फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिहार जीके जीएस को। तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या पिट इंडिया एक्ट, या द बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1836, या मोर देन एबव। तो क्या राइट होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर कनाडा। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ठीक है। पार्ट फोर्थ, ये बातें कहाँ पर दी गई हैं? तो पार्ट फोर्थ में दी गई हैं। किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे, श्री राजगोपालाचार्य थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो माउंट बेटन भी थे फ्रेंड और श्री राजगोपालाचार्य थे। तो ए बी दोनों थे, तो क्या राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी भी थे और माउंट बेटन भी थी। तो ऑप्शन ई राइट होगा, क्योंकि डी में तो वॉरेन हेस्टिंग दिया है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था? हेयर ले द वोमेन हु वॉज द ओनली मैन एमंग द रिबल्स। किसने कहा था ये? तो जनरल जॉन निकोलसन ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जनरल ह्यूरोज ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम डैश में बनाया गया था? 2006 में, 7 में, 8 में, 10 में। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2006 में बनाया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2006 में 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन बनाया कब गया था? तो 2005 में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना डैश ने वर्ष ने डैश की थी? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी और किसने की थी? देखिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने की थी, याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी ने की थी। ठीक है, किस वर्ष की थी? तो 1959 में की थी। 1959 में की थी, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले और भी देख लीजिए, और दल का नाम किसके द्वारा स्थापित है और वर्ष। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना श्री राजगोपालाचारी ने की थी 1959 में। जनता पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी 1977 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, शेखावत ने की थी 1980 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ज्योति बसु ए के गोपालन ने की थी 1964 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से उधार ली गई है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से उधार ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना, समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो UUSR। ठीक है, UUSR का मतलब मौलिक अधिकार।
तो ऑप्शन ए राइट होगा फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे UUSR, देखिए सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना न्याय आदर्श राजनीतिक पंचवर्षीय। ठीक है, मौलिक कर्तव्य न्याय आदर्श पंचवर्षीय योजना ये सब आती हैं। और फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया था, तो प्रस्तावना में गणतंत्र स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया था। अमेरिकी की अगर बात करें तो महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें ली गई थी। ठीक है, तो क्या राइट होगा, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें होगा। तो देखिए पंचवर्षीय योजना भी थी, समवर्ती सूची भी थी, मौलिक कर्तव्य था और मौलिक अधिकार भी था, तो ये सारी चीज़ें थी, तो मोर देन एबव हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भित्ति चित्रों और उनके क्षेत्रों को सही जोड़े में चुनना है। भित्ति चित्रों और उनके जोड़े को सही नो में चुनना है। तो ये क्वेश्चन में मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं आगे बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा मुझे भी नहीं पता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, अशोका, बिंदुसार, बृहदर्थ या फिर पुष्यमित्र। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पहला तो चंद्रगुप्त था ना, पहला शासक अगर पूछा होता तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन इसमें अंतिम पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन अंतिम पूछा गया है तो अंतिम जो है बृहदत्त था, अंतिम बृहदत्त था। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। जिसकी हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या भी की थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, हिमालय, सह्याद्री, विंध्य, अरावली, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु घाटी के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विंध्य और सतपुड़ा करती है, तो इसमें विंध्य है, सतपुड़ा तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ज्योग्राफी से अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, मध्य एशिया है, जेरूशलम है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति के केंद्र कौन सा है, तो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भूगोल क्षेत्रीयता विभिन्नता का अध्ययन करता है, हार्ट सोर्न ने कहा था या बरी ने कहा था, सेलर ने कहा था, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये किसने कहा था, हार्ट सोर्न ने कहा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए हैं। डिएगो ग्रासिया किस द्वीप समूह में स्थित है, चैगोस, सोकोत्रा, मैस्करीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो डिएगो ग्रासिया किस द्वीप समूह में स्थित है, चैगोस में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1667 में, 1767 में, 1867 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1867 में हुई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ब्राजील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है, सिल्वा कहलाती है, लिम्पो कहलाती है, बेल्ट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ब्राजील में सवाना प्रकार की घास क्या कहलाती है, तो सवाना प्रकार की घास सिल्वा कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, 1923 में, 36 में, 27 में। किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, तो 1923 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर के काला सागर तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है, पांटिक है, टारस है, किरथर है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो
पांटिक है एशिया माइनर के काला सागर तट पर स्थित पर्वत श्रेणी क्या है? पांटिक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में, भंडारे पठार, बघेलखंड, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बुंदेलखंड में स्थित है पन्ना हीरा की खाने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक कौन है? ब्लास है, रेट जल है, रीटर है या फिर एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो मानव भूगोल का जनक कौन है? तो रेट जेल है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकावा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? अकावा खाड़ी पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो सऊदी अरबिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित है? तो फिलिस्तीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 178 है, 179 है, 180 है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है, मुंबई है, इनोर है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर की बात हुई है तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया? स्वामी सहजानंद, कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबेर या के.एन. सिंह, एक से अधिक। तो देखिए कृष्ण सिंह ने किया था और मोहम्मद जुबेर ने भी किया था। तो बी और सी दोनों राइट होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक ने किया था। तो कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन ई इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल डलहौजी के कार्यकाल में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों के बीच बिछाई गई थी? तो चेन्नई से कलकत्ता, मुंबई से बेंगलोर, बॉम्बे से थाने, कलकत्ता से आगरा, एक से अधिक। तो कलकत्ता से आगरा, ठीक है। रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन 2 शहरों के बीच बिछाई गई थी और रेल पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह था, लेकिन वास्तव में कमान सैनिक के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? तो नाना साहब थे, बख्त खान थे, हजरत महल थे, एक से अधिक थे या फिर कोई नहीं थे। तो बख्त खान थे फ्रेंड, ठीक है। कहाँ से थे ये? तो बरेली से थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, थे ये। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, तो ये भी पॉइंट सही है। तो इसमें सही क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा। तीनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलवी फल्ले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। और ये पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे जो कट्टर दुश्मन है तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर प्रूफ हम आपको दिखाते हैं।
इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है, तो गंडक, तीस्ता, कोसी, महाकाली। तो महाकाली, जिसका नाम क्या है, शारदा भी है। शारदा को ही महाकाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था। सरदार उद्धम ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओडायर, सैंडर्स या फिर एक से अधिक। तो माइकल ओडायर को मारा था जनरल उद्धम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अवध राज को कितने एक चेरी जो एक दिन में मुंह में गिरेगी? ठीक है, किसने कहा था? यहाँ पे होना चाहिए कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था कि एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी? तो लॉर्ड विलेजली, डलहौजी कर्जन या फिर लॉर्ड हेनरी हार्डिंग। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सॉरी, ये नहीं, डलहौजी ने नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और डैश के बीच किए गए थे? सिखों, गोरखा, मराठों, फ्रेंच। ठीक है, सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड एम हर्स्टर्स, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, जिसको छोड़ के आए। तो 1962, 1951, 1972, 1964। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट, देखिए यहाँ पे मार्क्स नहीं है तो इसका ध्यान रख देना, क्योंकि भारत में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। अब यहाँ पे है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेस राज्य सरकार को चुना था? तो उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, एक से अधिक। तो केरल ने चुना था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो अफगान, ईरानी, मुगल, एक से अधिक। तो अफगानों ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग, सविनय, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज। तो ऑप्शन सी, ठीक है, पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुरैना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे, एच रिस्ले थे, बार्ड्रिक थे, या A.T. अरुणडेल थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। बंगाल के विभाजन के समय भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हुआ तो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की एकता पर जोर देने के लिए डैश का कार्यक्रम सुझाया? तो राखी बांधने का एक दूसरे की कलाई पर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस के लिए प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है,
इस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो MG रानाडे, गोखले, देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, GS देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे। तो अभी आप ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं, बख्त खान थे। बख्त खान कहाँ से थे? तो ये बरेली से थे, बाद में दिल्ली चले गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो सर सैयद अहमद खान था, BD सावरकर था, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद खान था। बुक क्या थी? विप्लव के कारणों में लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सर सैयद अहमद खान था। तो बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है फ्रेंड असबाब ए बगावत हिंद था, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम है? तो असबाब ए बगावत हिंद, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तो ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो RC मजूमदार, सर सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, या फिर कूपलैंड? तो ये RC मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था? तो 1500, 1600, 1800 या 1700? तो 1600 में, ठीक है, चार्टर एक्ट प्रदान किया गया था 31 दिसंबर 1600 में। कितने सालों के लिए दिया गया था? तो 15 सालों के लिए था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए, सर जेम्स प्रिंसअप, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स ब्लिंकन्स, या फिर विलियम जोन्स? तो देखिए अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तो चार्ल्स ब्लिंकन्स ने किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रिंसअप ने तो क्या पढ़ा था? कोई लिपि पढ़ी थी ना, इन्होंने कोई लिपि पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो AD 1757, AD 1765, 1773 या फिर 1793? तो 1773 में, ऑप्शन सी राइट आंसर। बंगाल के पहले गवर्नर थे, कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेकेट? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे फ्रेंड, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए बताइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था फ्रेंड? तो 1790 से लेकर 1792 तक चला था ये। अगला क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। तो लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।